अस्सलाम वालेकुम जनाब चेयरमैन, बड़ी मेहरबानी आपने मौका दिया इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने का। ये जो आजकल चल रहा है ये सारे पाकिस्तानियों के बड़ा दिल के करीब है और बड़ा ज़रूरी समझता था कि मैं भी इसके अंदर कोई अपनी जो है वो इसके ऊपर कोई गुफ्तगू करूं। सर, ये जो पहलगाम वाला वाक़या आज से कुछ दिन पहले इंडिया के अंदर हुआ, देखें अफसोसनाक वाक़या है। वहाँ पे जो सिविलियंस जो हैं वो ट्रेजेडी हुई है, वो ज़िंदगियों से गए हैं। ये पाकिस्तान पिछले 20-25 साल से ये दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा है। हम ये चीज़ें समझ सकते हैं, वेस्ट की जंग हो, किसी दूसरे तीसरे मुल्कों की जंग हो, पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी के पिछले बड़े अरसे से खिलाफ है और पूरी दुनिया को इस चीज़ का पता है। ये कैसे हो सकता है कि जो मुल्क दहशतगर्दी के खिलाफ खुद जंग लड़ रहा है वो अपने खित्ते में दहशतगर्दी चाहे? इम्पॉसिबल है सर ये। सर लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी जो पहलगाम वाले वाकया के बाद इंडिया ने अपनी पुरानी करतूत ही दोबारा जो है वो की। उन्होंने अभी जख्मियों को मरहम पट्टी नहीं की तो उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा दिया। इससे पहले भी ये हर 2, 3, 4 साल बाद इंडिया इसी तरह करता है। कोई छोटा मोटा वाकया हो, इंडिया पाकिस्तान पे वाकया होने से 10 मिनट पहले भी इल्जाम लगाना हो तो वो लगा देता है। उधर सर कोई एक्सीडेंट हो जाए, इंडिया के अंदर कोई किसी किस्म का कोई इस तरह का वाकया हो जाए, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाना है। हालांकि हार्ट अटैक से कोई मर जाए तो वो पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाने को फिरते हैं। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, कहीं ये जो अजित डोवल है या मोदी या बीजेपी के घर जो बच्चे पैदा हुए हैं वो उन्होंने कहीं पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम नहीं लगा दिया। सर ये बड़े 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 अजीब से लोग हैं। इसके बाद इन्होंने पानी की दहशतगर्दी शुरू की। ये कभी पानी बंद कर देते हैं, कभी पानी ज्यादा रवानी से चला देते हैं। ये दोनों चीजें दहशतगर्दी हैं। उसके बाद इन्होंने हमारी मस्जिद पे, हमारे मदरसों पे, हमारे मुरीदके में, बहावलपुर में, उसके बाद मुजफ्फराबाद में हमारे सेटल्ड इलाकों पे मिसाइलों से हमले किए। हमारे सिविलियंस, खवातीन, बच्चे उसके अंदर शहीद हुए। ये कोई एलओसी नहीं है, ये कोई गजा नहीं है कि आप यहां पे हमले करोगे हम जवाब नहीं देंगे। हम आप लोगों के ऊपर इस तरह का हमला करेंगे, आपकी जो आने वाली औलादें याद रखेंगी। इन्होंने हमारे ऊपर हमला करके ये बड़ी गलती की है। इस हमला इन्होंने एक इमरान खान के वक्त में भी किया था। इमरान खान के वक्त में जब हमला किया तो इमरान खान ने कहा मैं करूंगा नहीं, मैं ना करने से पहले सोचूंगा, मैं कर दूंगा। आज भी अगर इमरान खान बाहर होता तो ये हम जो है कौम आज भी यकजा है, लेकिन अगर इमरान खान इधर मौजूद होता जो हमारे दिलों की धड़कन है, पूरी कौम का दिल इस वक्त जंजीरों में लिपटा पड़ा है। हमारी ये ख्वाहिश है, कौम की ख्वाहिश है कि इमरान खान बाहर आए और कहे ला इलाहा इल्लल्लाह एंड वी विल फाइट। कौम ये चाहती है, ये अल्फाज सुने। इंडिया अगर गोली चलाते हैं हम मिसाइल चलाएं। इंडिया अगर 100 फुट रेंज का या 100 किलोमीटर रेंज का मिसाइल फायर करता है तो ये जो अबाबील है, ये जो शाहीन है, ये जो गौरी है, ये सर हमने शादियों पे चलाने के लिए नहीं रखे। हमें चाहिए हम इनका कोलकाता, इनका बॉम्बे, इनका दिल्ली, इन सब के ऊपर हमले करें। इधर दोस्त कल कह रहे थे कि जंग किसी चीज का हल नहीं है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। बातचीत से मसले हल होने चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए। लेकिन अगर आपका दुश्मन जंग करने पे तुला है और उसकी ख्वाहिश ही जंग है तो फिर क्या करें? फिर लेट जाएं, फिर पांव पकड़ लें? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये जो फौजी हमारे सरहदों पे लड़ रहे हैं, ये जो हमारी एयरफोर्स जहाज चला रही है, ये जो हमारे फौजी पानियों के अंदर लड़ रहे हैं, हम इनके साथ हैं। हमारा लीडर भी इनके साथ है। उसने जेल के अंदर बैठ के कहा हम हर चीज भूल गए हैं। हम इस मौका पे इंडिया को भरपूर यकजा होके एक पैगाम देंगे। हमने कौमी यकजहती का पैगाम दिया। क्या कौमी यकजहती का पैगाम सिर्फ तहरीक इंसाफ ने देना है? क्या कौमी यकजहती की जिम्मेदारी इमरान खान की है? क्या कौमी यकजहती की जिम्मेदारी अपोजिशन की है? इसके अंदर हुकूमत का कोई लेना देना नहीं।
اس کے اندر عدالتوں کا کوئی لینا دینا نہیں, اس کے اندر سول انتظامیہ کا کوئی لینا دینا نہیں. یہ سب کا فرض ہے, اسٹیبلشمنٹ کا بھی فرض ہے کہ قومی یکجہتی اور قومی ہم آہنگی پیدا کریں. یہ پاکستان کے وائنڈ اپ کریں پلیز. جی سر بالکل, اسے کنکلوڈ کر رہا ہوں. یہ پاکستان کے فائدے کی باتیں ہیں, اور یہ جو پاکستان کے ساتھ مخلص لوگ ہیں وہی قومی یکجہتی کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. ادھر کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے کہ جس نے یہ آواز انڈیا کے اور مودی کے خلاف بلند نہ کی ہو. میں صرف حکومتی بینچ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا لیڈر کدھر ہے؟ انہوں کوئی سپ سونگ ہے, وہ نہیں بولتا انڈیا کے خلاف, وہ بھی تو کچھ بولے نا. انگلینڈ جا کے بہ رہے ہیں, اتوں کچھ بول لوے, اور کو میڈیا والے سوال کرتے نے بڑے جواب دینا ہے انہوں نے. جتوں انڈیا دا مودی دا سوال ہوں بالکل چپ کر جاندہ ہے. جناب چیئرمین اے گل بھی تو مناسب کوئی نہیں, انڈیا دے خلاف بولے, جی انڈیا دے خلاف نہیں سو بولنا تو پھر انڈیا جا کے بہ جاوے, بی جے پی جو الیکشن لڑ جاوے. اے تو کوئی طریقہ نہیں سر. آخر تے ایک شعر پڑھ کے اجازت چاہوں گا. تمہیں بھی ضد ہے کہ مشق ستم رہے جاری, تمہیں بھی ضد ہے کہ مشق ستم رہے جاری, ہمیں بھی ناز کے جو جورو جفا کے عادی ہیں, ہمیں بھی ناز کے جورو جفا کے عادی ہیں. تمہیں بھی ضم مہا بھارتا لڑی تم نے, ہمیں بھی فخر ہے کہ ہم کربلا کے عادی ہیں. بڑی مہربانی. پاکستان زندہ باد.